अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड जर्नल सर्वे। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं हमने एग्जामिनेशन करते हुए। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो हमने इसमें कुछ पोजीशंस होंगी जो कि हमने फिज़िकल एग्जामिनेशंस को परफॉर्म करते हुए पेशेंट की यूज़ करनी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4 कार्डिनल टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हम चारों को पढ़ेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वेबर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, अब जो प्रिपरेशन हमने करनी है वो हमने किन चीज़ों की करनी है। सबसे पहले हमने अपना जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो फिज़िकल सेटिंग है, उसको हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि जहाँ पे हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है, पेशेंट से डाटा वगैरह लेना, हमने उसको असेस करना है जिस इन्वायरमेंट में, उसको हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने आप को करना है, मतलब जो नर्स होगी या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसने एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है उसने अपने आप को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्लाइंट को भी हमने प्रिपेयर करना है। तो ये तीनों को हमने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल सेटिंग को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब फिजिकल सेटिंग क्या है, कि कोई भी हॉस्पिटल का रूम हो सकता है या कोई भी आउट पेशेंट क्लिनिक है, जैसे ओपीडी बेसिस पे रूम्स होते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी स्कूल ऑफिस है जहाँ पे हमने उसको पेशेंट को एग्जामिन करना है। ठीक है, तो कोई भी हमारी सेटिंग हो सकती है। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंट हमने कंडीशंस को फॉलो करना है एग्जामिनेशन करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारा जो जहाँ जो भी रूम होगा हमारा, जहाँ पे हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है, वो जो रूम उसका जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उसका जो रूम टेम्परेचर है वो वार्म हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई इंटरप्शंस ना हो, कोई नॉइज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को प्राइवेसी उसकी मेंटेन करनी है, तो हमने डोर क्लोज करना है, कर्टन जो है वो पुल डाउन कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो एरिया है या जो वो इन्वायरमेंट है वो पूरा डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई नॉइजी वो इन्वायरमेंट ना हो। ठीक है, कोई रेडियो है, टेलीविजन है, वो हमने टर्न ऑफ कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो लाइटनिंग वहाँ पे यूज़ करनी है वो भी अप्रोप्रिएट हो, एडुकेट हो, क्योंकि हमने असेस करना है पेशेंट की स्किन को या उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो हमने प्रॉपर लाइट को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमने अब एक स्पेसिफिक टेबल होता है या स्टूल होता है जहाँ पे हमने उसको बिठा के या जो भी हमने उसको लिटा के करनी एग्जामिनेशन उसकी, तो वो भी हमने प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होगा टेबल का या स्टूल का वो भी प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक बेड साइड टेबल या ट्रे होना चाहिए जिस पे हम अपने सारे जो इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं वो अब हम रख सकें इजीली। तो ये हमने कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है कि जब हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है तो हमने उसकी जो सेटिंग होगी, उसका जो इन्वायरमेंट होगा, उसमें हमने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि हमने जो अपने आप को प्रिपेयर करना है, जो नर्स है जब उसने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है तो उसने कौन कौन सी कंडीशंस जो है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो क्लाइंट की जब उसने एग्जामिनेशन करनी होती है तो उसने अपने आप को भी पहले असेस करना है, अपने आप की फीलिंग्स को, अपनी एंग्जाइटीज़ को असेस करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है उसने कि जो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए क्या करना है, नर्स ने एक प्रॉपर पहले रिहर्सल करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हमने यूज़ करनी है ना उस एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो हमने क्या करना है अपनी क्लासमेट से या कोई भी फ्रेंड से हमने पहले प्रैक्टिस करनी है उन टेक्निक्स की जो कि हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, ताकि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हम बूस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मेजर पॉइंट, हमने जब भी एग्जामिनेशन करनी है तो हमने प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, उसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, मतलब हमने प्रॉपर हाइजीन को अपनी मेंटेन करनी है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। ठीक है, उसके अलावा गाउन, ग्लव्स, फेस शील्ड, फेस मास्क और गॉगल्स वगैरह। ठीक है, ये सारी हम क्या करें, अपनी प्रिकॉशंस के लिए यूज़ करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वॉश योर हैंड बिफोर बिगिनिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि हमने पहले भी अपने जो हैंड्स हैं उनको वॉश करना है, और जब हम कोई भी एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो हमने आफ्टर भी क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ब्लड के साथ होता है, डिफरेंट फ्लूइड्स के साथ होता है, तो हमने अपनी आप की प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमने हैंड हाइजीन को फॉलो करना है।
उसके बाद क्या है, हमने ग्लव्स भी पहने हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई कॉन्टैक्ट होगा ब्लड के साथ या पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स के साथ, तो हमने ग्लव्स वेयर करने हैं ताकि जो पर्सन है या जो नर्स है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है कि जब हमने पेशेंट को असेस करना है तो हमने उसके डिफरेंट सेंसेस को भी यूज़ करना है, ठीक है। जब सेंसेस को हमने क्या करना है, असेस करना है, तो हम इसमें एक पिन यूज़ करते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हमने पिन यूज़ करनी है तो हमने हर पेशेंट पे एक नई यूज़ करनी है, पहले वाले को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का, उसको कोई भी वो पेशेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने मास्क वेयर करना है ताकि उसकी जो सिक्रीशंस है वो हमारी तरफ ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने हैं एग्जामिनेशन करने से पहले, और अपने आप को प्रिवेंट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या थी अप्रोच, कि हमने क्लाइंट को भी प्रिपेयर करना है, क्लाइंट को भी हमने तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने पढ़ा पहले कि कोई भी हमने इंटरव्यू करना है, हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है या हमने उसका एग्जामिनेशन करना है, तो हमने उसके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप या एक रैपिड बिल्ड करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस्टेब्लिश द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप ड्यूरिंग द क्लाइंट इंटरव्यू, ठीक है, या एग्जामिनेशन। उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर बॉन्ड डिवेल्प जब होगा तो उसकी जो पेशेंट की एंग्जाइटी है, टेंशन है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि क्लाइंट की जो डिज़ायर्स हैं या उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है हमने कि जब हमने कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी स्टेप करना है या कोई भी प्रोसीजर करना है, तो हमने उसको पहले बता देना है कि मैं ये करने जा रही हूँ और इसका ये पर्पज़ है, इसमें आपके मैं ये जो ऑर्गन्स जो है उसको एक्सपोज करूँगी, तो ये उसको हमने पहले पूरा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, ताकि वो पर्सन जो है, जो क्लाइंट है, वो टेंशन में ना हो। उसके बाद क्या है कि अगर वो पेशेंट जो है, ये वैसे हम करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन करनी हो ना हमने किसी भी बॉडी पार्ट की, तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि वो यूरिनेट कर ले, ठीक है, ताकि पर्सन जो है वो इजी फील करे, वो कंफर्टेबल हो, तो हम उसके एब्डोमेन की या जेनिटल एरियाज की प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकें, प्रॉपर असेसमेंट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा हमने उसको प्रॉपर प्राइवेसी देनी है ताकि अपना गाउन या अपने जो ड्रेसेस है जो हम इसको पहनाने होते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन करते हुए, वो चेंज कर सके, ठीक है। तो हमने उसको प्रॉपर प्राइवेसी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ही मैंने आपको बता दिया कि हमने प्रॉपर इसको जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है इसका, उससे क्या होगा, उसकी जो एंग्जाइटी है क्लाइंट की वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि जब हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी होती है तो हम किस साइड से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लाइंट की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू यहाँ पे याद करना है, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिकली क्या किया, इसमें हमने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है, वो हमने 3 एस्पेक्ट से की है। सबसे पहले हमने उसका जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो नर्स है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने नर्स को भी प्रिपेयर करना, क्लाइंट को भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये तीनों एस्पेक्ट से हमने प्रिपरेशन पहले कर लेनी है एग्जामिनेशन करने से पहले, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया वेबर से। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं बेट्स की बुक पे, तो बेट्स पे क्या एक टेबल दिया हुआ है, ये वाला, स्टेप्स इन बिगिनिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए, ठीक है, या उसको स्टार्ट करने से पहले हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अच्छा इसमें अब ना ये 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें हमने 3 हेडिंग्स के अंडर जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया। अब इसमें जस्ट इन लिस्ट करना होता है आपने। सबसे पहले क्या किया, रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच टू द पेशेंट, मतलब कि हमने पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उसका क्या क्या जो हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उसका क्या पर्पज़ है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर इन्वायरमेंट है उसको हमने प्रिपेयर करना है, पूरी लाइटनिंग जो है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट्स जो हमने यूज़ करने हैं वो भी हमने प्रिपेयर कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हमने पेशेंट जो है उसको भी कंफर्टेबल करना है, ये हमने वही पढ़ा इसमें कि हमने उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो विशेज़ है, उसको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके अलावा हमने प्रॉपर उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, प्राइवेसी देनी है, ये सारा हमने उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को यूज़ करना है, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या आ जाएगा, ग्लव्स है, गाउन्स है, आई मास्क हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद हमने क्या बताना है पेशेंट को कि हमने किस सीक्वेंस में हमने टेक्निक्स को यूज़ करना है, स्कोप क्या है, स्कोप मतलब कि पर्पज़ क्या है इसकी एग्जामिनेशन का, और हमने पोजीशन कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारा कुछ हमने पहले प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर ये स्टेप्स आ जाएं आपको पेपर में, तो आपने इन 6 स्टेप्स को लिस्ट करना है। आगे आप दो दो लाइंस में अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और वेबर से अगर आ जाए तो अगर मतलब प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आपने तीनों हेडिंग्स के अंडर उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कौन कौन सी
पोजीशंस हम यूज़ करते हैं, बल्कि पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल बना हुआ है एक वेबर पे। इसमें हम क्या, इसमें ना ये अच्छी बात है इसकी कि इस टेबल की, इसमें ना हर सिस्टम का बताया होगा कि हमने कौन कौन से सिस्टम की एग्जामिनेशन करते हुए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसको हमने बस जस्ट रीड करना है। ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कौन कौन से हमने इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑल एग्जामिनेशन, मतलब हमने कोई भी एग्जामिनेशन करनी है बॉडी की, कोई भी सिस्टम को हमने एग्जामिन करना है, असेस करना है, तो हमने क्या यूज़ करना है, ग्लव्स एंड गाउन। ठीक है, ये हमने मस्ट यूज़ करने हैं। उसके बाद वाटर साइंस चेक करने के लिए हमने कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। सबसे पहले क्या है, थर्मामीटर, जो कि हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बीपी अपरेटस, जिसको हम कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारी वॉच होनी चाहिए, स्टॉप वॉच, जिससे हम अपना असेस करते हैं हार्ट रेट, पल्स रेट। ठीक है, उसके बाद पेन को असेस करने के लिए पेन रेटिंग स्केल होना चाहिए हमारे पास। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी पूरे इक्विपमेंट्स जो है वो लिस्ट किए हुए हैं कि हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आगे आ जाए तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को एग्जामिन करना है, तो हमने क्या क्या यूज़ करना है उसके अंदर, स्किन फोल्ड कैलिपर्स। ठीक है, अब ये कैलिपर्स होते हैं जो कि इसको हम यूज़ करते हैं जो स्किन फोल्ड है उसकी थिकनेस को असेस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा टेप मेजर्स हैं, वेट मशीन हो जाएगी, हाइट स्केल हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको रीड करना है, ये सारे इक्विपमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसकी आपको समझ ना आए ना वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ये जस्ट आपने यहाँ से रीड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेबर के अंदर। इसमें ना अब यहाँ पे है पोजीशन हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं क्लाइंट की। ठीक है, क्लाइंट्स की हमने कौन कौन सी पोजीशन यूज़ करनी है ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमारे पास है सिटिंग पोजीशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर पोजीशन को पहले बताना है कि वो कैसी होती है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, मतलब हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब सिटिंग पोजीशन है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सिट अपराइट ऑन द साइड ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है, मतलब चेयर पे या कोई भी टेबल पे वो बैठ जाता है, सिट अपराइट। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है या इसको हम क्यों यूज करते हैं। दिस पोजीशन इज गुड फॉर इवेल्युएटिंग द हेड, नेक, लंग्स, चेस्ट, बैक, ब्रेस्ट, एक्सिला, हार्ट, वाइटल साइंस एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, मतलब इन सारे ऑर्गन्स की असेसमेंट के लिए हम ये पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट ये याद करना है कि पोजीशन कैसी होती है और इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और पर्पस भी है, इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट परमिट्स फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स हैं उसकी सिमेट्री को असेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो वो क्या, उसके लिए हम अल्टरनेट पोजीशन यूज़ करते हैं। वो क्या है कि इसका थोड़ा सा जो उसको लाई डाउन करके ना, ठीक है, उसका जो हेड है उसको एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट में एक पोजीशन हम यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा देर तक, जो ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाते इस पोजीशन के अंदर। ठीक है, या उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, विच आर हु आर अनएबल टू टॉलरेट। ठीक है, उसके बाद है स्पाइन पोजीशन। अब स्पाइन पोजीशन क्या होती है, इसमें क्लाइंट जो होता है वो लाया डाउन विद द लेग्स टुगेदर। ठीक है, ये दोनों टांगे उसके साथ होती हैं और वो लाया डाउन होता है ऑन द टेबल, ऑन द कोई भी सरफेस जो होती है हमारी जहाँ पे हम उसको एग्जामिन करना है। और इसका जो हमारा हेड है ना उसके नीचे पिलो हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। ठीक है, अ स्मॉल पिलो में बी प्लेस्ड अंडर द हेड टू प्रमोट कम्फर्ट। ठीक है, और इसके अलावा अब इसको हम यूज़ कब करते हैं, इट अलाउज द एब्डोमिनल मसल्स टू रिलैक्स एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू पेरिफेरल पल्स साइड्स। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो पेरिफेरल पल्सेस होती हैं उसको हम इजीली असेस कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। अब पेरिफेरल पल्सेस कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा, टाइप्स दो होती हैं पल्सेस की। एक होती है सेंट्रल पल्स, जिसको हम कहते हैं एपिकल पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हार्ट वाली साइड पे। उसके बाद बाकी जो भी अवे फ्रॉम सेंटर होती है ना, जैसे यहाँ पे होती है ब्रेकियल पल्स, यहाँ पे होती है रेडियल पल्स। ठीक है, इसके बाद फीमोरल पल्स। तो ये सारी जो पल्स होती हैं अवे फ्रॉम सेंटर उसको हम कहते हैं पेरिफेरल पल्सेस। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि हम पेरिफेरल पल्सेस को भी इजीली असेस कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, और दूसरा क्या था कि इसमें हम इसके जो मसल्स होते हैं एब्डोमेन के वो भी रिलैक्स होते हैं, तो इसमें पेशेंट जो है वो भी कंफर्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। अब ये जो है इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है लाई डाउन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल और बेड विद द नीज बेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो पेशेंट जो है वो लाई डाउन होता है ऑन द टेबल या फिर बेड, उसके बाद इसकी जो नीज हैं वो बेंट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, जो लेग्स हैं वो सेपरेट होती हैं। ठीक है, लेग्स इसमें क्या थी, कंबाइन थी, इसमें क्या है, सेपरेट है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद अब इसमें बताया हुआ कि ये जो पोजीशन है ना, इट मे बी मोर कंफर्टेबल देन द स्पाइन पोजीशन। अब ये किन के लिए होती है, जिनको बैक पेन होती है या एब्डोमिनल पेन होती है, उनके लिए ये पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू स्पाइन पोजीशन, ठीक है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो मसल्स है ना, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम एब्डोमेन को असेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं एब्डोमेन के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका हमने पर्पस बता देना है और आगे इसकी हमने पोजीशन बता देनी है। उसके बाद आगे हमारे पास है सिम्स पोजीशन। अब सिम्स पोजीशन में क्या होता है, क्लाइंट लाइज ऑन द राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। इसमें हमने दोनों आर्म्स का और दोनों लेग्स का बताना है कि किस किस पोजीशन में होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो लोअर आर्म, ठीक है। अब लोअर आर्म जो है उसका कहाँ होता है, बिहाइंड द बॉडी। ये इसका लोअर आर्म है जो कि इसकी बॉडी के बिहाइंड है, और जो इसका अपर आर्म होगा वो क्या होगा, शोल्डर की तरफ से फ्लेक्स हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी दो हमने बता दिया आर्म्स का। उसके बाद लेग, अब जो लोअर लेग है वो क्या है, स्लाइटली फ्लेक्स होती है एट द नी, ठीक है। ये इसकी लोअर लेग है, ये थोड़ी सी फ्लेक्स हुई है, ठीक है। और जो इसकी अपर लेग है वो क्या होगी, वो ज्यादा फ्लेक्स होगी, इज फ्लेक्स्ड एट शार्प एंगल और पुल फॉरवर्ड, ठीक है। कि इसकी जो अपर लेग है वो क्या होगी, एक प्रॉपर एंगल के साथ फ्लेक्स हुई होगी, एक एंगल के साथ, और पुल फॉरवर्ड हुई होगी, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसकी जो पर्पज है वो किस लिए हम यूज करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर असेसिंग द रेक्टल एंड वजाइनल एरियाज, ठीक है। इसकी असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं सिम्स पोजीशन को। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडिंग पोजीशन। अब स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो, इसका पर्पस क्या होता है कि इसको हम यूज करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड गेट ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये इसके तीन हो गए। उसके बाद आगे आपने ये भी बता देना है कि जो मेल जेनिटेलिया होती हैं उसको भी एग्जामिन करने के लिए हम ये पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन। उसके बाद हमारे पास है प्रोन पोजीशन। अब ये प्रोन पोजीशन जो है वो ऑपोजिट है स्पाइन पोजीशन के, ठीक है। इसमें जो क्लाइंट है लाइज डाउन ऑन द एब्डोमेन, ठीक है, और इसका जो हेड होता है वो साइड पर टर्न हम कर देते हैं। उसके बाद इसका जो पर्पस होता है वो हम इसको क्यों यूज करते हैं इस पोजीशन को, टू असेस द हिप जॉइंट एंड बैक, द बैक कैन आल्सो बी असेस्ड, ठीक है। मतलब इसके दो पर्पज है, एक तो इसकी हिप को असेस करने के लिए, हिप जॉइंट को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं इस पोजीशन को, और दूसरा अगर पेशेंट को बैक पेन है या कोई भी इशू इस तरह का है तो उसको हम इस पोजीशन में, इसको पोजीशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम कब यूज नहीं करते, जब एक पेशेंट जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम, उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो अब तब इस पोजीशन को हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इस पोजीशन में हार्ट पे और लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, तो उसको जो ब्रीदिंग में इशू हो सकता है उस पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आगे है नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पेशेंट है नील्स ऑन द एग्जामिनेशन टेबल विद द वेट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड बाय द चेस्ट एंड नीज, ठीक है। मतलब इसमें नीज और चेस्ट का लिंक होता है, ठीक है। और बेसिकली पेशेंट, ये पोजीशन जो होती है ना, इसमें पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक इसको हम पेशेंट को इस पोजीशन में नहीं रख सकते, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये यूज़ हम कब करते हैं, फॉर द असेसमेंट ऑफ रेक्टम, ठीक है। रेक्टम को असेस करने के लिए हम ये जो पोजीशन है इसको यूज़ करते हैं, नी चेस्ट पोजीशन को, ठीक है। उसके बाद आगे है लिथोटमी पोजीशन। अब ये जो है लिथोटमी पोजीशन, इसमें क्या होता है, लाइज क्लाइंट लाइज ऑन द बैक विद द हिप्स, ठीक है। जो हिप्स है ना एट द एज ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल, मतलब जो हिप्स है ना उसकी वो सेपरेट होती हैं, जो लेग्स हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है कि अनकंफर्टेबल पोजीशन है, एक एक्सपोज्ड पोजीशन है। इसमें जो फीमेल है, ये जो क्लाइंट है वो क्या करता है, एम्बैरेस फील करता है, ठीक है। और इसको हम यूज कब करते हैं, जब हमने फीमेल जेनिटेलिया को एग्जामिन करना हो या रेक्टम को या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स को एग्जामिन करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना होता है कि जस्ट जो हमने एरिया को एग्जामिन करना है, जस्ट उसको हमने एक्सपोज करना है, बाकी सारा जो एरिया है उसको हमने ड्रैप रखना है, मतलब उसको हमने कवर रखना है, ठीक है। और ये भी अनकंफर्टेबल और एम्बैरेस्ड पोजीशन है एक पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पोजीशंस थी जो कि हमने, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इन लिस्ट द पोजीशन फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने इनको लिस्ट करना है, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके इसका पर्पस बता देना है। अगर हम करें इसका बेल्ट से देखें तो इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं, इसमें कुछ 2-3 एक्स्ट्रा यहाँ पे दी हुई है, वो आपने इन लिस्ट में लिख देनी है, ठीक है। इसमें एक ये वाली एक्स्ट्रा है ट्रेंडलर बर्थ पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो हेड का लेवल है वो बिलो होता है और जो लेग्स का लेवल है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। और इसमें एंगल आपने याद रखना है लेग्स का और बेड का, ठीक है, सरफेस ऑफ द बेड का, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, रिवर्स टेंडलबर्ग, ये इसके ऑपोजिट है। इसमें जो हेड है वो अपवर्ड होता है और जो ये जो है लेग्स है वो डाउनवर्ड होती हैं, ठीक है। इसका भी आपने एंगल याद करना है हेड का और इसका सरफेस का। उसके बाद सेमी फाउलर्स है, इसमें जो थोड़ा सा हेड है वो एलिवेट होता है, ये आपने F1 में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपने जस्ट ये 2-3 और ऐड कर लेनी है, बाकी सारी आपने इन लिस्ट करके उसको आगे थोड़ा थोड़ा बता के आगे आपने उसका पर्पस बता देना है, ठीक है। तो ये हमने कर ली इसकी पोजीशंस।
उसके बाद इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 मेजर टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहले है इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन है, उसके बाद पाल्पेशन है, परकशन है और आस्कल्टेशन है। अब सबको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है इंस्पेक्शन, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट हम जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी ऑर्गन्स हैं, स्किन वगैरह है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट हम इसको मतलब अपनी सेंसेस को यूज़ करके ना, सेंसेस में क्या क्या आएंगे, हमारी विजन है, हमारी स्मेल है, हेयरिंग है, इन तीनों को हम यूज़ करके पेशेंट की जो ऑर्गन्स हैं या उसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जो उसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन के थ्रू। अब आगे इसमें हमने देखना है कि जब हमने इंस्पेक्ट करना है तो हमने कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले वही बात कि हमने रूम जो है वो कंफर्टेबल, उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी जो लाइटनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट भी उसके अंदर हो, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा टचिंग हमने जब करनी है तो हमने उसको पहले ऑब्जर्व करना है, देख लेना है, क्योंकि जब टच करते हैं उसके बाद उसका कलर जो थोड़ा चेंज हो जाता है स्किन का, ठीक है। तो पहले हमने प्रॉपर असेस करना है टचिंग के पहले क्या था उसका कलर स्किन का और बाद में क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो जिस पार्ट को हमें जस्ट इंस्पेक्ट करना है या असेस करना है उसको एक्सपोज करना है, बाकी सारा जो एरिया है ना क्लाइंट का, ठीक है, बॉडी का, उसको हमने ड्रैप रखना है, कवर रखना है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने इंस्पेक्ट करना है तो हम क्या क्या चीज़ें इसको असेस करते हैं उसकी पेशेंट की बॉडी की। सबसे पहले है कलर देखते हैं, इंस्पेक्शन के अंदर पैटर्न देखते हैं, साइज, लोकेशन, कंसिस्टेंसी, सिमेट्री, मूवमेंट, बिहेवियर, ऑर्डर्स और साउंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है वो क्लाइंट की असेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, टू कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द सिमेट्रिक बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मतलब जो जो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स हैं, जैसे आईज हैं, एयर्स हैं, आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों की सिमेट्री को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि हम देख सके दोनों में कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, डिफाइन करना है इंस्पेक्शन क्या होती है। उसके अलावा हमने गाइडलाइंस को फॉलो, जो गाइडलाइंस को फॉलो करना है वो हमने लिख देनी है। और लास्ट में हमने लिखना है कि हम जब असेस करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो हमने क्या क्या चीज़ें असेस करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टेक्निक है पाल्पेशन। अब पाल्पेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, टच करते हैं, टच करके फील करके उसकी पेशेंट के जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी है, उसको असेस करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ों को असेस करते हैं, सबसे पहले टेक्सचर है कि उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी पार्ट है, उसका टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, ड्राई है या वेट है, मोबिलिटी कैसी है उसकी, फिक्स्ड है या मूवेबल है कोई भी ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट, कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी पल्सेस की स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद साइज क्या है, शेप क्या है, डिग्री ऑफ टेंडरनेस कैसी है, ठीक है, मतलब कि उसकी जो हार्डनेस है वो कैसी है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली फील करते हैं, टच करते हैं पेशेंट की बॉडी को, उसके पार्ट्स को, ताकि हम उसको असेस कर सकें उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने हैंड के, उसको फील करते हुए, उसको टच करते हुए। 3 पार्ट्स हैं, फिंगर पैड्स, अल्नर या पाल्मल सरफेस और डोर्सल सरफेस, ठीक है। अब फिंगर पैड्स क्या होते हैं, जो हमारे फिंगर्स की टिप्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ के जो फ्रंट वाले एरियाज होते हैं फिंगर्स की उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पाल्मर सरफेस है, मतलब कि जो हमारी फ्रंट वाली सरफेस है ना हैंड की, उसको हम यूज़ करते हैं। डोर्सल मीन बैक वाली सरफेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द असेसमेंट या पाल्पेशन। अब यहाँ पे एक टेबल दिया होगा पाल्पेशन के, हम कौन कौन से यूज़ करते हैं पार्ट्स, ये वाले हैं, टेबल आपने पढ़ना है। 3 पार्ट्स हैं, फिंगर पैड्स, उसके बाद पाल्मर सरफेस या अल्नर, उसके बाद डोर्सल मतलब कि बैक वाली। और इन तीनों को बताया हुआ कि हमने किस किस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि डोर्सल सरफेस है, इसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को असेस करने के लिए, ठीक है, उसको फील करने के लिए। उसके बाद पाल्मर सरफेस है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, टू फील द वाइब्रेशंस, थ्रिल्स, फ्रीमेटस, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये साउंड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हैं फिंगर पैड्स, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइन जो है ना एबनॉर्मैलिटीज उसको असेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पल्सेस को फील करने के लिए, टेक्सचर, साइज, कंसिस्टेंसी, शेप, क्रीपिटस, ये भी साउंड होती है एक, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने हैंड के ड्यूरिंग पाल्पेशन। फिंगर पैड्स, पाल्मर सरफेस और अल्नर सरफेस, और लास्ट में हमारे पास है डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पाल्पेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब जो पाल्पेशन है ना, इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी। पहले है लाइट पाल्पेशन, उसके बाद है मॉडरेट, फिर डीप, और फिर लास्ट में हमारे पास है बाई मैनुअल, ठीक है। 4 टाइप्स हैं पाल्पेशन की। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है लाइट। अब लाइट में हम क्या करते हैं, जस्ट इसको ना, इसमें हमने याद क्या रखना है कि जितना हमने अपना जो फिंगर पैड्स को डिप्रेस करना है ना, कितनी डेप्थ में इसको डिप्रेस करना है हमने, ये आपने याद करना है इसमें, ठीक है। ये इसमें एमसीक्यू आता है
जैसे अब लाइट पाल्पेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो अपना डोमिनेंट हैंड है ना, उसको हम किसी भी सरफेस को जब हमने असेस करना है, पाल्पेट करना है, उस पर हमने रखना है उसको डोमिनेंट हैंड को, ठीक है। इसमें कोई भी डिप्रेशन नहीं होती, मतलब हम उसको डिप्रेस नहीं करते, उसको प्रेस नहीं करते अपने हैंड को, एक स्लाइड सी थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं उसको, ठीक है, और थोड़ा फील कर लेते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है उसके बॉडी ऑर्गन की, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या असेस करते हैं, पल्स कैसी है, टेंडरनेस क्या है, सरफेस स्किन टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर तो नहीं है, मॉइस्चर कैसी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ये जो है ना इन चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं। और ये आपने याद करना है, इसमें नो डिप्रेशन होती है, कोई डिप्रेस नहीं करते, जस्ट हम एक उसको रखते हैं वहाँ पे थोड़ा स्लाइटली उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है, अपने डोमिनेंट हैंड को, और फील कर लेते हैं। इसमें जो डिप्रेशन है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, ये आपने एमसी को याद रखना है। उसके बाद है मॉडरेट पाल्पेशन। अब इसमें हम डिप्रेस करते हैं स्किन को, मतलब अपनी जो फिंगर्स हैं उसको हम वहाँ पे रखते हैं, जिसको हम असेस करते हैं बॉडी पार्ट को, उस बॉडी पार्ट पे अपने फिंगर्स को रखते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस करते हैं। कितना प्रेशर देते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर डिप्रेस करते हैं उसको, ठीक है। और सर्कुलर मोशन को यूज करते हैं हमने उसको पाल्पेट कर लेना बॉडी ऑर्गन को, ठीक है। और इसमें हमने क्या असेस करना है, साइज, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर को हम असेस कर रहे हैं उसकी हमें साइज देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है और मोबिलिटी देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डीप पाल्पेशन। अब डीप पाल्पेशन के नाम से हो रहा है कि इसमें डीप जो है वो उसको डिप्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे है लाइट पाल्पेशन। अब लाइट में क्या है, जैसे उसने अपना हाथ रखा हुआ, फिंगर्स रखी हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई वो डिप्रेस नहीं कर रही अपने मतलब उसकी स्किन में कोई डिप्रेशन फील नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो था ना डीप, ये देखें डीप में क्या होता है, इसमें हम ना दोनों हैंड्स का यूज करते हैं। ये हमारा जो है ना नॉन डोमिनेंट हैंड, उसको हम नीचे रखते हैं और जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उसको उससे हम प्रेस करते हैं, ठीक है। और हम जिस ऑर्गन्स जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ से डीप पाल्पेशन। डीप में मैंने बताया कि इसमें दोनों हैंड्स को यूज करते हैं, जो डोमिनेंट है जो डोमिनेंट हैंड ऑफ द स्किन सरफेस, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको हम उसके ऊपर रखते हैं, डोमिनेंट हैंड के ऊपर, ठीक है। तो इससे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसमें डिप्रेशन हम कितनी देते हैं, 2.5 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये हम यूज कब करते हैं, जब हमने जो डीप ऑर्गन्स है या स्ट्रक्चर्स है उसको फील करना हो ना, तब हम डीप पाल्पेशन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाई मैनुअल पाल्पेशन, ठीक है। बाई मैनुअल का मतलब क्या है कि इसमें दोनों हैंड्स को यूज करते हैं, ठीक है। दोनों हैंड्स में इसका एक हैंड का पर्पस क्या होगा, वन हैंड टू अप्लाई प्रेशर एंड द अदर हैंड टू फील द स्ट्रक्चर, ठीक है। और मोस्टली जो है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना हो ना, तो तब हम ये यूज करते हैं बाई मैनुअल पाल्पेशन। ये भी यहाँ पे पिक्चर दी होगी, जैसे आप ये देखिए, ये इसका एक हैंड है, दूसरा ये एक से क्या करिए, प्रेशर अप्लाई कर रही है, इस हैंड से प्रेशर दे रही है और इससे क्या करिए, फील कर रही है स्ट्रक्चर को। यहाँ पे कोई कोई इसका कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, कोई मैस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लेना है बाई मैनुअल पाल्पेशन में, इसमें भी दोनों हैंड्स को यूज करती है और इसमें भी दोनों हैंड्स को यूज करती है नर्स, ठीक है। ये हमने 4 टाइप्स को ऐसे याद करना है कि इसमें जो डिप्रेशन है या जो सरफेस एरिया डिप्रेस होता है वो कितना प्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर है, इसमें 1 to 2 है, इसमें 2.5 से 5 सेंटीमीटर है, और इसमें कितना है, मोर देन। इसमें मतलब आपने बता इसमें बस आपने ये बताना है कि दोनों हैंड्स को यूज करना है, एक से प्रेशर देना और एक से क्या करना है, उसको फील करना है, ठीक है। और इसमें हमने असेस क्या करना है, साइज देखना है उसका, स्ट्रक्चर का शेप क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मोबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सेकंड टेक्निक। उसके बाद थर्ड हमारे पास है परकशन। अब परकशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम ना स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, टैप करते हैं बॉडी पार्ट्स को। उससे क्या होता है, जब हम टैप करते हैं बॉडी पार्ट्स को तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अभी आगे हम पढ़ेंगे साउंड्स, कौन कौन सी साउंड्स होती हैं और वो किस किस ऑर्गन्स की कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, कौन सी नॉर्मल है कौन सी अब नॉर्मल है, ठीक है। ये आगे टेबल आएगा एक। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें बॉडी पार्ट्स को टैप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उसके बाद साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और उन साउंड से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो नॉर्मल या नॉर्मल फाइंडिंग्स हमें, हम उनको असेस कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट ऑर्गन्स की, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो अब जो हमने इसमें असेस करना है वो क्या क्या असेस करना है। सबसे पहले क्या है, पेन एलिसिट होगी, मतलब कि जब हम परकशन कर रहे होते हैं ना, कोई भी एरिया जो है वो इन्फ्लेम्ड होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी ऑर्गन है वो इन्फ्लेम्ड है, अब हम उस एरिया को परकस कर रहे हैं, उसको टैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पेन फील होगी उस पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने इसमें परकशन में क्या कर रहे होते हैं, उस ऑर्गन का या स्ट्रक्चर का जो लोकेशन है वो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको असेस करते हैं, साइज को आइडेंटिफाई करते हैं, शेप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी, ये इसका मेन जो है ना उसको असेस करते हैं, मेन पार्ट है इसका, कि हमने क्या करना है कि जो जब परकस करते हैं ना, कोई भी बॉडी पार्ट को टैप करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस ऑर्गन के अंदर एयर है या फ्लूइड है, ठीक है। जब एयर होगी तो कोई और साउंड आएगी, जब फ्लूइड होगा तो कोई और साउंड आएगी, ठीक है। तो जब हम साउंड को पता होगा तब हम असेस कर लेंगे कि उस ऑर्गन में एयर है या फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब नॉर्मल मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम परकशन करते हैं, ठीक है, मैसेज को, स्ट्रक्चर्स को।
उसके बाद रिफ्लेक्सिस को आइडेंटिफाई करना हो, ये आगे हम पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर आएगा ना, उसमें आएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे असेस करते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कैसे करते हैं, परकशन हैमर के थ्रू असेस करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका परकशन का डेफिनेशन, और इसमें हम किन चीज़ों को असेस करते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स जो है इसकी वो भी 3 टाइप्स हैं। एक इसकी है डायरेक्ट परकशन, दूसरी हमारे पास है इनडायरेक्ट, और तीसरी हमारे पास है ब्लंट। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं परकशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट परकशन। अब ये नाम से शो हो रहा है डायरेक्ट, मतलब इसमें हम डायरेक्ट टैप करते हैं बॉडी पार्ट के ऊपर। ठीक है, अपनी फिंगर से या अपने हैंड से क्या करते हैं, डायरेक्ट टैप करते हैं बॉडी पार्ट के ऊपर। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, जैसे ये हमारे पास क्या है, इसका फिंगर है नर्स की। ठीक है, और ये क्या कर रही है, उसके फेस को असेस कर रही है, यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो ये जो डायरेक्टली वो टैप कर रही है। ठीक है, और देखे कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, कौन सी साउंड आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको असेस कर लेगी। और ये हम यूज़ कब करते हैं डायरेक्ट परकशन, ये हम यूज़ करते हैं टू एलिसिट या टू असेस द पॉसिबल टेंडरनेस, मतलब कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है वहाँ पे, कोई हार्डनेस तो नहीं फील हो रही है। ठीक है, कोई एरिया जो है वो हार्ड तो नहीं है वहाँ पे, जैसे साइनसेस होती हैं हमारी ये फेस में। ठीक है, तो इनको असेस करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट परकशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्लंट परकशन। अब इसमें क्या होता है ब्लंट परकशन में, इसमें भी दोनों हैंड्स को हम यूज़ करते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, हाँ ये वाला। इसमें क्या है कि इसका जो नीचे वाला हैंड है ना, ये वाला, ये फ्लैट है। ठीक है, नीचे वाला ये वाला, और जो ऊपर वाला है ना ये वाला, इसकी वो फिस्ट बना के ना प्रेशर देती है। तो ये जो नीचे वाला हैंड है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारी बॉडी सरफेस के साथ। ठीक है, ये उसकी बैक है, पेशेंट की बैक है, उसके ऊपर क्या है, इसका फ्लैट हैंड है ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसके इस फ्लैट हैंड के ऊपर क्या होगा, इसका दूसरा हाथ होगा, उसकी जो फिस्ट बना के इसके ऊपर प्रेशर देके साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नर्स। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट टेंडरनेस ओवर ऑर्गन्स। ठीक है, बाय प्लेसिंग वन हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस एंड यूजिंग द फिस्ट ऑफ द अदर हैंड टू स्ट्राइक द बैक ऑफ द हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, मतलब उसका जो एक हैंड है वो फ्लैट होगा बॉडी सरफेस के ऊपर, और जो दूसरा हैंड है उसका वो फिस्ट बना के इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, और हम ऑर्गन्स की टेंडरनेस है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और ये मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो किडनीज की असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यू आता है कि ब्लंट परकशन जो है वो किस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये किडनीज इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह जो हमने पढ़ा बाई मैनुअल होती है पाल्पेशन, वो हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट को पाल्पेट करने के लिए। तो ये कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आपने याद रखने अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है इनडायरेक्ट परकशन। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, दोनों हैंड्स होते हैं यूज, दोनों, इसमें ना बल्कि 2 फिंगर्स होती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे 2 फिंगर्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर टेक्निक आएगी इसकी प्रॉपर, ये वाली, बल्कि इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ, यहाँ पे इतनी साफ पिक्चर नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको शो होगी पिक्चर इसकी, ये वाली। इसमें क्या होता है, ये इसका है हमारे पास है नॉन डोमिनेंट हैंड। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, इसकी ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसको रखेगी बॉडी सरफेस के ऊपर। ठीक है, बॉडी पार्ट जिसको वो परकस कर रही है, जिसको वो असेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना इसका डोमिनेंट हैंड, ठीक है, इसका जो मिडिल फिंगर है उसके साथ इस फिंगर के ऊपर प्रेशर देगी। ठीक है, जैसे इसके साथ टैप करेगी ना, फौरन जो है वो इसको पीछे जो है ना बैक करेगी, मतलब कि पहले थोड़ा प्रेशर देगी, फौरन हटा लेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, और उस साउंड को जरिए हम उसको असेस कर लेंगे जो साउंड है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो हम इसी में भी क्या करते हैं, ऑर्गन को असेस करते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज मेथड ऑफ परकशन। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो इसमें हम किसको असेस करते हैं, इसमें बेसिकली टोन जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम उसको असेस करके आगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को असेस कर सकते हैं। अब ये जो साउंड होती है, जो टोन होती है, वो डिफरेंट होती है टिश्यूज़ की। जैसे सॉलिड टिश्यूज़ हैं, उनकी जो साउंड होती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, तो हम असेस कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, उस सॉलिड टिश्यू है, सॉरी। उसके बाद जो होगा ना फ्लूइड, जहाँ पे फ्लूइड होगा जिस ऑर्गन में या जिस टिश्यू में, वहाँ पे हमें जो साउंड आएगी, जो टोन आएगी, वो कौन सी होगी, लाउडर टोन होगी। ठीक है, और जहाँ पे एयर होगी, जैसे स्टमक है उसमें गैस वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हमें साउंड आएगी, वहाँ पे लाउडर, इवन लाउडर, मोर लाउडर जो है उसकी आवाज़ आएगी। ठीक है, लाउडर टोन होगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम उसको स्ट्राइक करके उसको प्रेशर देके हम साउंड को असेस करते हैं, फिर उस साउंड से हम असेस करते हैं कि जो बॉडी ऑर्गन है वो कौन से है और किस जगह पे है। ठीक है, तो इसमें हम टेक्निक जो हमने पढ़नी है वो कौन सी है, ये हम पढ़ते हैं, प्लेस द मिडल फिंगर ऑफ योर नॉन डोमिनेंट हैंड ऑन द बॉडी पार्ट यू आर गोइंग टू परकस। ठीक है, मतलब हमने जो नॉन डोमिनेंट हैंड है हमारा, उसकी जो मिडल फिंगर है उसको हमने कहाँ रखना है, बॉडी पार्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, जिसको हम असेस कर रहे हैं, और उसी के ऊपर हमने क्या रखना है, अपनी जो डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर है उसको रखना है। ठीक है, उससे हमने परकस करना है। यूज द पैड ऑफ योर मिडिल फिंगर ऑफ द अदर हैंड, ठीक है, टू स्ट्राइक द मिडिल फिंगर
मतलब कि जो स्ट्राइक करनी है उसको हमने दूसरे हैंड की मिडिल फिंगर से स्ट्राइक करना है, प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद क्विक टैप हमने देनी है और फ़ौरन हमने लिसन करना है कि टोन कौन सी आ रही है, कौन सी साउंड आ रही है, ठीक है। और उस साउंड के थ्रू हमने असेस करना है कि वहाँ पे सॉलिड ऑर्गन है, टिश्यू है, या फिर कोई फ्लूइड है या कोई एयर है, ठीक है। तो हमने साउंड के जरिए असेस करना है वहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी 3 टाइप्स थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ब्लंट। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फोर्थ टेक्निक कौन सी है, आस्कल्टेशन, ठीक है। अब आस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लिसन करते हैं इसमें, ठीक है। आस्कल्टेट का मतलब होता है लिसन करना साउंड्स को। अब साउंड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, हार्ड साउंड्स होती हैं, ब्रेथ साउंड्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हमारा ब्लड जो मूव करता है हमारी वेसल्स के अंदर तो उसकी भी साउंड आती है। तो इस सब को असेस करने के लिए साउंड्स को तो हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं। अब लिसन जो है वो दो तरह से हम करते हैं, या तो डायरेक्टली एयर से करते हैं, अपनी ह्यूमन एयर से, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है स्टेथोस्कोप से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, टाइप्स इसी यहाँ पे दी नहीं हुई लेकिन हम खुद बना सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट आस्कल्टेशन, जो कि हम करते हैं ह्यूमन एयर से, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या है, जो हम स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट आस्कल्टेशन, ठीक है। तो इसमें हम आगे इसकी जो है ना जो असेस करते हैं चीज़ों को आस्कल्टेशन के थ्रू, तो हम साउंड की इंटेंसिटी को असेस करते हैं, जो हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है। उसके हमने इंटेंसिटी को असेस करना है, पिच कैसी है, ड्यूरेशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है साउंड की, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को हमने असेस करना है, यहाँ पे दी भी हुई है, इंटेंसिटी, पिच, ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ों को हमने इसके अंदर असेस करना होता है आस्कल्टेशन के अंदर। आगे हम देखें तो यहाँ पे एक टेबल दिया होगा, ये वाला साउंड्स जो हमने पढ़ी ना, परकेशन जब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर, कौन कौन सी साउंड्स है और किस किस ऑर्गन में वो प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। उसके बाद हाइपर रेजोनेंस, टिम्पैनी, डलनेस और फ्लैटनेस, ठीक है। अब आपने जैसे याद रखना है कि जो ये साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, मतलब जब नॉर्मल लंग को असेस करेंगे तो कौन सी साउंड आएगी, रेजोनेंस की साउंड आएगी। उसके बाद अगर लंग जो है उसको इम्फीसीमा हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब इम्फीसीमेटस लंग है, तब कौन सी साउंड आएगी, हाइपर रेजोनेंस की साउंड आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर जो गैस्ट्रिक बबल्स हैं, स्टमक के अंदर गैस है, उसको असेस करेंगे तो साउंड कौन सी आएगी, टिम्पैनी की साउंड आएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो डायफ्राम है वहाँ पे लीवर में, किडनी में ये साउंड जो कौन सी आती है, डलनेस की साउंड आती है, ठीक है। और जो हमारी मसल है, बोन है, उसको परकस करेंगे, थाई वगैरह को, तब साउंड कौन सी आएगी, फ्लैटनेस की साउंड आएगी, ठीक है। तो आपने जस्ट साउंड को याद रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गन में कौन कौन सी साउंड्स होती है जब उसको हम परकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने ये रीड करना है कि इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, साउंड की पिच कैसी होती है, लेंथ कैसी होती है और क्वालिटी कैसी होती है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वो पूछते हैं कि टिम्पैनी जो है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो आपने कहा ड्रम लाइक होती है, ठीक है, ये ड्रम लाइक है। उसके बाद ये जो हाइपर रेजोनेंस है उसकी क्वालिटी कैसी होती है साउंड की, उसकी होती है बूमिंग साउंड, ठीक है, बूमिंग क्वालिटी होती है। तो आपने जैसे ये रीड करना है कि साउंड की क्वालिटी कैसी होती है, उसकी लेंथ कैसी होती है, पिच कैसी है और इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये वेबर से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि जो एग्जामिनेशन करते हैं उसकी हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ पोजीशंस देखी, पेशेंट की हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं असेसमेंट करते हुए, जो एग्जामिनेशन करते हुए, ठीक है। और लास्ट में हमने देखी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये 4 टेक्निक्स हमने डिटेल में करनी है। उसके बाद मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ इसके पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे है स्टेप्स कौन से हमने फॉलो करने हैं, ये बेस का टेबल आया हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये 6 स्टेप्स लिस्ट करने हैं आपने। उसके बाद आगे हैं इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स हमने थोड़ा टेबल किया कि इसमें कौन कौन से हमने यूज़ करने होते हैं असेसमेंट करते हुए, ठीक है। टेबल आपने वहाँ से रीड करना है। उसके बाद पोजीशंस हमने पढ़ ली, ठीक है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ी हैं, 7 से 8 वहाँ से पढ़ी हमने वेबर से। उसके बाद 2-3 आपने बेस से ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे टेक्निक्स कौन कौन सी होती है एग्जामिनेशन की, या इसको दूसरा नाम है कार्डिनल टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। एक तो ये पूरा भी आया हुआ है टेक्निक्स के नाम से, दूसरा जो है ना इसके अंदर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे पाल्पेशन हमने पढ़ी, इसके टाइप्स कौन सी हैं, डीप है, लाइट है, मॉडरेट है, ठीक है, और बाई मैनुअल है, ये भी आया हुआ है। उसके बाद परकशन के टाइप्स कौन सी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ब्लंट है, वो भी आपने करनी है। उसके बाद परकशन की साउंड के टेबल जो मैंने आपको बताया अभी, हाइपर रेजोनेंस, रेजोनेंस, टिम्पैनी, डलनेस, ठीक है। तो ये टेबल पे आपने वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो हमने कर लिया कवर, पेड़ से भी और वेबर से भी। बेड से मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा कुछ सेम ही है, जस्ट ये थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो चेंज थे, ठीक है, स्टेप्स। उसके बाद आगे हैं हमारे पास ये पोजीशंस, ये हमने वहाँ से कर ली, और ये टेक्निक्स जो है ये सारी सेम हुई हैं, जैसे आपने यहाँ से रीड करनी है, तो ज़्यादा अच्छी वहाँ पे दी हुई है बेड्स में, सॉरी वेबर में, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कवर हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन का।